प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे चीन की क्रांति। देखिए, चीन की क्रांति से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो देख रहे हैं आप अपना टॉपिक चीन की क्रांति। देखिए, चीन की क्रांति 18वीं सदी तक चीनी जनता अपने आप को दैवीय साम्राज्य समझती थी। 18वीं सदी तक चीनी जनता है, यह अपने राज्य को दैवीय साम्राज्य समझती थी। दैवीय साम्राज्य समझती थी। 1842 तक चीनी साम्राज्य में विदेशियों के लिए पूर्णतः बंद था। उस समय विदेशी कैंटन तथा मकाओ से ही व्यापार करते थे। कोहांग यह एक व्यापारिक संगठन था। विदेशी व्यापार में सर्वाधिक ब्रिटेन से होता था। विदेशी व्यापार है, ये सर्वाधिक किससे होता था? ब्रिटेन से होता था। 1800 में चीन ने अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रथम अफीम युद्ध यह 1839 से 42 के मध्य हुआ था। अंग्रेजों वर्सेस चीनियों के मध्य, जिसमें विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की विजय होती है। अब है नानकिंग की संधि है 1842 की। इसमें देखिए, चीनी सरकार ने 2 करोड़ 10 लाख डॉलर क्षतिपूर्ति अंग्रेजों को दी। चीन के 5 बंदरगाहों में अमोय, फूचाओ, कैंटेन, निगपो, संगाई अंग्रेजों के व्यापार के लिए खोल दी। अंग्रेजी
व्यापार हेतु खोल दिए गए। हांगकांग द्वीप और कोहांग दल को समाप्त कर दिया गया। कोहांग दल को समाप्त कर दिया गया और हांगकांग द्वीप है यह ब्रिटेन को दिया गया। ये इस संधि की शर्तें थी, नॉन किंग संधि की शर्त। अब है ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह देखिए 1851 से 1864 ताइपिंग विद्रोह है। मंचू सरकार ने किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए। इस समय चीन के अंदर सरकार थी मंचू सरकार। इसने किसानों पर अत्यधिक कर लगाए, जिससे किसान है इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। देखिए भी चीन की क्रांति अपन देख रहे हैं। देखिए चीन की क्रांति देखिए 18वीं सदी तक चीनी अपने आप को चीनी राज्य देवी साम्राज्य मानते थे। चीनी अपने राज्य को 1842 में चीनी साम्राज्य है। 1842 तक चीनी साम्राज्य विदेशियों के लिए पूर्णतः बंद था। उस समय विदेशी कैंटन और मकाओ से ही व्यापार करते थे। हांगकांग कोहांग यह एक व्यापारिक संगठन स्थापित किया गया। विदेशी व्यापार सर्वाधिक कौन करता था चीन से? ब्रिटेन करता था। 1800 के अंदर चीन ने अफीम व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और युद्ध होता है प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 अंग्रेजों और चीनियों के मध्य, जिसमें अंग्रेजों की विजय होती है और एक संधि होती है नानकिंग की संधि 1842 में। चीनी सरकार ने 2 करोड़ 10 लाख डॉलर की क्षतिपूर्ति है ये अंग्रेजों को दी। चीन के 5 बंदरगाह अंग्रेज व्यापार के लिए खोल दिए गए। कौन कौन से? अमोय, फुचाओ, कैंटेन, निगपो, संघाई। कोहांग दल है जो व्यापारिक संगठन था उसको समाप्त कर दिया गया और हांगकांग द्वीप को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। अब है ताइपिंग विद्रोह 1851 से 64। मंचू सरकार जो थी चीन के अंदर, इसने किसानों पर अत्यधिक टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया और इसी कारण सरकार ने क्या कर दिया, किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब है द्वितीय अफीम युद्ध। द्वितीय अफीम युद्ध देखिए साहब, द्वितीय अफीम युद्ध की अपन बात करें। द्वितीय अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60। द्वितीय अफीम युद्ध, यह युद्ध 1856 में लोरचा एरो जांच की घटना से प्रारंभ हुआ। फ्रांस के पादरी एब चेप डेलेन की चीनी नागरिक द्वारा हत्या कर दिए जाने पर फ्रांस भी
ब्रिटेन के साथ हो गया। फ्रांस भी किसके साथ हो गया? ब्रिटेन के साथ हो गया। 3 सीन की संधि 1858, 3 सीन की संधि होती है। चीन ने 11 नए बंदरगाह विदेशी व्यापार हेतु खोल दिए गए और पेकिंग में विदेशी राजदूत रहेगा। ये संधि की शर्तें हैं और उन्हें कोतेन जैसी रस्म अदा नहीं करनी पड़ेगी। कोते जैसी रस्म अदा नहीं करनी पड़ेगी। यह टैक्स से संबंधित मामला था। अब देखिए पेकिंग की संधि। पेकिंग की संधि 1860 पादरियों को धर्म प्रचार और जमीन खरीदने की छूट दी गई। अफीम के व्यापार को वैध व नियंत्रित कर दिया गया। नियंत्रित कर दिया गया। ये पेकिंग की संधि की शर्तें हैं। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं ताइपिंग विद्रोह। ताइपिंग विद्रोह 1851 से 64। इस विद्रोह का जो जनक है ये है सिचुआन। 11 जनवरी 1851 को सिचुआन ने अनुयायियों के साथ शांति के दैवीय साम्राज्य की घोषणा की। शांति के दैवीय साम्राज्य की इसने घोषणा की। सिचुआन ने स्वयं को तिएन कुओ वांग यानी ईश्वरीय सम्राट घोषित कर दिया। यह उपाधि धारण करी। ब्रिटेन की सहायता से मंचू सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया। ब्रिटेन की सहायता से मंचू सरकार ने इसे दबा दिया। आगे देखिए द्वितीय अफीम युद्ध है 1856 से 60 के मध्य होता है। 1856 की लोरचा एरो जांच की घटना है से प्रारंभ होती है। फ्रांस का पादरी एबचेप डेलेन की चीनी नागरिकों द्वारा हत्या कर दी जाती है।
और ब्रिटेन के साथ में फ्रांस भी आ जाता है चीन के विरुद्ध। तीन चीन की संधि होती है 1858 के अंदर। इसके अंदर क्या हुआ, इस युद्ध के अंदर भी कौन विजय होते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी विजय होते हैं द्वितीय अफीम युद्ध में भी। और चीन 11 नए बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए खोल देता है। पेकिंग में विदेशी राजदूत रहेगा, ये फैसला हुआ। और कोल्तो जैसी रस्म है ये अदा नहीं करनी पड़ेगी, एक टैक्स से संबंधित ये रस्म थी। पेकिंग की संधि 1860 की है। पादरियों को धर्म प्रचार और जमीन खरीदने की छूट दी गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफीम के व्यापार को वैध और नियंत्रित कर दिया गया पेकिंग की संधि के द्वारा। अब है ताइपे का विद्रोह 1851 से 64। जनक कौन है, शिव चुआन। 11 जनवरी 1851 को चुआन के अनुयायियों ने शांति के देवीय साम्राज्य की घोषणा करी। स्वयं चुआन ने तिएन कुओ वांग उपाधि धारण करी। इसका मतलब होता है ईश्वरीय सम्राट। ब्रिटेन की सहायता से मंचू सरकार ने इस विद्रोह को क्या कर दिया था, दबा दिया था। अब मंचू सरकार है यह विवश हो गई, कुछ सुधार किए जाएं राज्य के अंदर, तो 100 दिन के सुधार होंगे। देखिए 100 दिन के सुधार। 100 दिन के सुधार। सौ दिन के सुधार हैं। ये देखिए 11 जून से 31 सितंबर 1898 सम्राट कांग यूबेई ने अपने शिक्षक वेंगतुंग की सहायता से सुधारों की योजना बनाई। बक्सर विद्रोह 1899 से 1900। चीन की खराब होती आर्थिक स्थिति और विदेशियों का बढ़ता प्रभाव मंचू सरकार की असफलता नेक्स्ट देखिए असफलता के कारण विदेशियों को चीन से बाहर निकालने के लिए कई संगठन बने। असफलता के कारण विदेशियों को बाहर निकालने के लिए कई संगठन बने। एक संगठन है कोलाओ हुई। भाइयों और वृद्धों का समाज। नेक्स्ट है तालाओ हुई बड़ी तलवार वालों का समाज।
नेक्स्ट है समरस मुक्कों का संगठन, ये है ताकतवर लोगों का समाज, यानी जो बलिष्ठ हो। आगे देखिए, बक्सर विद्रोह समरस मुक्कों के संगठन 1899 में प्रारंभ हुआ। यह विद्रोह सातुंग प्रांत में प्रारंभ हुआ। इस संगठन ने नारा दिया, विदेशियों को समुद्र पार खदेड़ो। इस विद्रोह को ब्रिटेन, रूस, जापान, अमेरिका के सैनिकों ने दबा दिया। देखिए, 100 दिन के सुधार 11 जून से 31 सितंबर 1898। यहाँ पर मंचू सरकार का सम्राट है कांग यूवेई। इसने अपने शिक्षक वेंग तुंग की सहायता से सुधारों की योजना बनाई। बक्सर विद्रोह है 1899 से 19। चीन की खराब होती आर्थिक स्थिति और विदेशियों का बढ़ता हुआ प्रभाव, मंचू सरकार की असफलता के कारण चीनियों ने विदेशियों को बाहर निकालने के लिए कई संगठन बनाए। संगठन कौन कौन से हैं? को लाओ हुई यानी भाइयों और वृद्धों का समाज, ता लाओ हुई बड़ी तलवार वालों का समाज, समरस मुक्कों का संगठन यानी बलिष्ठ लोगों का संगठन। बक्सर विद्रोह समरस मुक्कों के संगठन ने 1899 में प्रारंभ किया। यह विद्रोह है, यह सातुंग प्रांत में प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पर इस समरस मुक्कों के संगठन ने एक नारा दिया था। नारा क्या था? विदेशियों को समुद्र पार खदेड़ दो। इस विद्रोह को ब्रिटेन, रूस, जापान, अमेरिका के सैनिकों ने क्या कर दिया था? दबा दिया था। आगे देखिए, 1911 की चीनी क्रांति। की चीनी क्रांति। की चीनी क्रांति चीनी क्रांति डॉक्टर सन्यात सेन ने डॉक्टर सन्यात सेन ने 1905 में एक गुप्त दल को संगठित किया जिसे चीनी भाषा में तुंगमेंग हुई कहा जाता है। तुंगमेंग हुई कहा जाता है। 1907 में टोक्यो में चीनी विद्यार्थियों के सम्मुख भाषण देते हुए तीन जनहित सिद्धांतों पर चर्चा हुई
एक है मिंदसूर, जनता में राष्ट्रीयता। दूसरा है मीन चुआऊ हुई, जनता का प्रजातंत्र। तीसरा है मीन सेंग, जनता की आजीविका। आगे देखिए, 1912 में सन यात सेन ने वो मितांग दल है इसका गठन किया। को का मतलब होता है देश, मीन का मतलब होता है जनता, और तांग का मतलब होता है पार्टी, यानी राष्ट्रीय जनता पार्टी थी ये। कोमितांग क्या थी? राष्ट्रीय जनता पार्टी। नेक्स्ट देखिए, क्रांति के कारण देखेंगे। क्रांति के कारण तो देखिए, रेल मार्गों का निर्माण विदेशी धन की बजाय देशी धन से हो। रेल मार्गों का निर्माण देशी धन से हो। केंद्रीय सरकार ने रेल निर्माण ठेका किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया, जिससे भी जनता में रोष था। 10 अक्टूबर 1919 को टैंकों में विस्फोट हो गया और यही घटना है चीन की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। और स्थान था हांगकांग। 10 जनवरी 1912 में सन यात सेन ने राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर लिया। अब चीन के अंदर दो सरकार बनी। चीन के अंदर दो सरकार बन गई। कौन कौन सी? एक नंबर पे है नानकिंग के अंदर लोकतांत्रिक सरकार थी सन यात सेन के नेतृत्व में। दूसरी है पीकिंग के अंदर मंचू सरकार थी, जो राजतंत्रात्मक सरकार थी। मंचू सरकार थी। देखिए, 1911 की चीनी क्रांति अपन पढ़ रहे हैं। इसमें देखेंगे सन यात सेन 1905 में एक गुप्त दल को संगठित करता है, जिसे चीनी भाषा में तुंग मेई हुई कहा जाता है। 1907 के अंदर टोक्यो में चीनी विद्यार्थियों के सम्मुख भाषण देते हुए सन यात सेन ने 3 जनहित के सिद्धांतों को प्रसारित किया। मिंदसूर
जनता में राष्ट्रीयता। मीन चुआई हुई जनता का प्रजातंत्र। मीन सेंग जनता की आजीविका। 1912 में सन यात सेन ने कुओमितांग दल की स्थापना की। कुओ का मतलब होता है देश, मीन का मतलब जनता, तांग का मतलब पार्टी अर्थात राष्ट्रीय जनता पार्टी। क्रांति के कारण देखेंगे, रेल मार्गों का निर्माण विदेशी धन की बजाय देशी धन से हो, चीनी जनता चाहती थी। सरकार ने रेल निर्माण का ठेका ब्रिटेन को दे दिया, जिससे चीनी जनता में रोष था। 10 अक्टूबर 1919 को टैंकों के अंदर विस्फोट हो गया। स्थान कहां पर? हांगको नामक स्थान पर, और यही कारण चीन की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। 10 जनवरी 1912 में सन यात सेन ने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया और अब चीन के अंदर 2 सरकार होगी। कितनी सरकार होगी चीन में? 2 सरकार। नानकिंग के अंदर लोकतांत्रिक सरकार थी सन यात सेन के नेतृत्व में, और पीकिंग के अंदर मंचू सरकार थी। ये सरकार राजतंत्रात्मक सरकार थी। आगे देखिए, देखिए साहब, अब अपन बात करते हैं सन यात सेन ने जनरल युआन सिकाई जो मंचू सरकार का प्रधानमंत्री था। ये कौन था? मंचू सरकार के अंदर प्रधानमंत्री था, के पक्ष में गणतंत्र की स्थापना कर दी। इसके पक्ष के अंदर गणतंत्र की स्थापना कर दी और स्वयं ने त्याग पत्र दे दिया। स्वयं ने त्याग पत्र दे दिया। 12 फरवरी 1912 को सन यात सेन ने युआई सिकाई से समझौता कर मंचू सरकार को समाप्त कर दिया। मंचू सरकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और चीन गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनता है युआई सिकाई। चीन में राजतंत्र समाप्त हो गया। राजतंत्र समाप्त हुआ, गणतंत्र क्या हो गया? स्थापित हो गया। आगे देखिए, 1913 के अंदर 1913 में कुओमितांग दल पर प्रतिबंध लगा दिया। कुओमितांग दल पर प्रतिबंध लगा दिया। सन यात सेन जापान चला गया। सन यात कहां चला जाता है? जापान चला गया। नेक्स्ट देखिए, सन यात सेन ने दक्षिण चीन में कैंटन को अपनी राजधानी बनाकर कुओमितांग सरकार को पुनः गठित किया। कुओमितांग दल को पुनः गठित किया। नेक्स्ट है 1925 में सन यात की मृत्यु हो गई।
सन यात को चीन का राष्ट्रपिता कहते हैं। चीन का राष्ट्रपिता। नेक्स्ट है युआन सिकाई के बाद, युआन सिकाई के बाद चांग काई शेक 1916 में चीन का राष्ट्रपति बना। क्या बना? चीन का राष्ट्रपति बना। अब चीन में है साम्यवादी दल। चीन के अंदर साम्यवादी दल। साम्यवादी दल, ये देखिए चीन में साम्यवादी विचारों का प्रचार, साम्यवादी जो विचार थे इसका प्रचार है, यह है पीकिंग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक चेन तू सियू ने किया। पीकिंग विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष माओ त्से तुंग भी संगठन से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सन यात सेन है। सन यात सेन ने जनरल युआन सिकाई, जो मंचू सरकार का प्रधानमंत्री था, इसके पक्ष में गणतंत्र की स्थापना के लिए त्यागपत्र दे दिया। 12 फरवरी 1912 को सन यात सेन ने युआन सिकाई से समझौता किया और मंचू सरकार को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। चीनी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री युआन सिकाई था। चीन में चीन में राजतंत्र की समाप्त हो गया और गणतंत्र क्या हो गया? स्थापित हो गया। अब देखिए 1913 में कुओमितांग दल के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन यात सेन है, ये जापान चला गया। सन यात सेन दक्षिण चीन में कैंटेन को अपनी राजधानी बनाकर कुओमितांग दल का पुनः गठन करता है। 1925 में सन यात सेन की मृत्यु हो जाती है। सन यात सेन है, यह चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। युआन सिकाई के बाद में चांग काई शेक है, यह चीन का राष्ट्रपति बनता है। अब है चीन के अंदर साम्यवादी दल। साम्यवादी दल का प्रचार प्रसार पीकिंग विश्वविद्यालय के प्राध्यापक चेन तुई सियू ने किया था। पीकिंग विश्वविद्यालय का पुस्तकालय अध्यक्ष माओ त्से तुंग भी इस संगठन से क्या था? जुड़ा हुआ था। इस संगठन से जुड़ा हुआ था। आगे देखिए, देखिए चेन तू सियू के नेतृत्व में सितंबर 1920 में साम्यवादी संस्था हुआंग चेटिनिंग की स्थापना की। नेक्स्ट है 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का
संगाई में प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें चेन तू शियू, माओ त्से तुंग और चाउ एनलाई बुते आदि उपस्थित थे। चांग काई शेक पूंजीवाद से प्रभावित था, अतः साम्यवादियों को समाप्त करना चाहता था। साम्यवादियों को समाप्त करना चाहता था। 1931 में साम्यवादियों की शक्ति का केंद्र क्यांगसी प्रांत था। क्यांगसी की साम्यवादी सरकार नॉनकिंग क्षेत्र है, नॉनकिंग की कोमितांग सरकार चांग काई शेक के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। साम्यवादियों का महाप्रस्थान। साम्यवादियों का महाप्रस्थान। साम्यवादियों के द्वारा माओ त्से तुंग के नेतृत्व में क्यांगसी प्रांत छोड़कर शेंगसी प्रांत में जाने की घटना महाप्रस्थान या लॉन्ग मार्च कहलाती है। कब हुई थी यह? 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935। नेक्स्ट है, इस अभियान का श्रेय यह माओ त्से तुंग को दिया जाता है। 1936 में साम्यवादियों ने येनान को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, चेन तू शियू के नेतृत्व में सितंबर 1920 में साम्यवादी संस्था कुआंग चेटीनिंग की स्थापना होती है। साम्यवादी संस्था
क्वांग चेटेनिंग की स्थापना होती है। 1921 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का संघाई के अंदर प्रथम अधिवेशन होता है, जिसमें चेन तुशियू, माओ से तुंग, चाओ एन लाई और बुद्ध आदि उपस्थित थे। चांग काई शेक पूंजीवाद से प्रभावित था और साम्यवादियों को समाप्त करना चाहता था। 1931 में साम्यवादियों की शक्ति का केंद्र क्यांगसी प्रदेश था या क्यांगसी प्रांत था। क्यांगसी साम्यवादी सरकार जो थी, ये नोनकिंग की कोमितांग सरकार चांग काई शेक के नेतृत्व में संघर्ष हुआ। देखिए संघर्ष कौन कौन सी सरकार के अंदर होता है? क्यांगसी साम्यवादी सरकार, नोनकिंग की कोमितांग सरकार, नोनकिंग की कोमितांग सरकार है, ये किसके नेतृत्व में थी? चांग काई शेक के नेतृत्व में। और यहाँ पर क्यांगसी जो है, क्यांगसी की सरकार है, ये माओ से तुंग के नेतृत्व में थी और दोनों में क्या होता है? संघर्ष हो जाता है। यानी क्यांगसी सरकार और कोमितांग सरकार के नेतृत्व में संघर्ष होता है और साम्यवादियों का महाप्रस्थान, इंपोर्टेंट डेट है, कब से कब तक? 16 अक्टूबर 1934 से 20 अक्टूबर 1935। साम्यवादियों द्वारा माओ से तुंग के नेतृत्व में क्यांगसी प्रांत छोड़कर सेंसी प्रांत में जाने की घटना को क्या कहते हैं? महाप्रस्थान या लॉन्ग मार्च कहा जाता है। क्यांगसी प्रदेश को छोड़कर के कहां जाना? सेंसी प्रांत में जाना। इस अभियान का श्रेय किसे दिया जाता है? माओ से तुंग को दिया जाता है। 1936 में साम्यवादियों ने येनान को अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाया। येनान को अपनी क्या बना ली? राजधानी बनाई। अब 1937 में चीन युद्ध जापान के साथ में, 1937 का चीन जापान युद्ध। चीन जापान युद्ध, 1937 का चीन जापान युद्ध। देखिए साम्यवादी कोमितांग के साथ मिलकर जापान को हराना चाहते थे, परंतु कोमितांग पहले साम्यवादियों को पराजित कर जापान को हराना चाहते थे। जुलाई 1937 में लुकीचियाओ की घटना से चीन जापान संघर्ष में ने युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध का रूप ले लिया। 1929 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। साम्यवादी दल को रूस ने समर्थन किया। साम्यवादी दल को रूस ने क्या किया? समर्थन किया और चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार को
अमेरिका व ब्रिटेन का समर्थन था। आगे देखिए, सूची का युद्ध। (1948) सूची का युद्ध। 5 लाख कोमितांग सैनिक मारे गए इसके अंदर। 5 लाख कोमितांग सैनिक मारे गए। सेनापति फुत्सो को 1 लाख सैनिकों के साथ, फुत्सो को 1 लाख सैनिकों के साथ समर्पण करना पड़ा। जनवरी 1939 को चांग काई शेक द्वारा पद त्याग देने के बाद ली सुंग जेन राष्ट्रपति बना। चांग काई शेक चीन से पलायन कर गया। पलायन कर फार्मोसा टापू ताइवान पर कोमितांग गणराज्य की स्थापना, गणराज्य की क्या स्थापना की। माओ त्से तुंग ने 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। चीन के अंदर क्या कर दी? साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। 1937 का चीन जापान युद्ध। साम्यवादी थे ये, कोमितांग के साथ में मिलकर जापान को हराना चाहते थे। कोमितांग जो है पहले साम्यवादियों को हराना चाहता था, उसके बाद जापान को हराना चाहता था। जुलाई 1937 में लुकी चियाओ घटना से चीन जापान संघर्ष ने युद्ध का रूप ले लिया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और साम्यवादी दल को रूस ने क्या दे दी? मान्यता दे दी। और इधर चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार है, इसको अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या दे दिया? समर्थन दे दिया। सूची का युद्ध होता है। युद्ध कौन सा होता है? सूची का युद्ध। युद्ध है सूची का युद्ध। और ये 1948 में होता है। 5 लाख कोमितांग सैनिक मारे गए। सेनापति फुत्सो को 1 लाख सैनिकों के साथ में समर्पण करना पड़ा। जनवरी 1939 को चांग काई शेक द्वारा पद त्याग दिया गया और बाद में वह इसके बाद में ली सुंग जेन राष्ट्रपति बना। चांग काई शेक है यह अपने प्रभावित क्षेत्र चीन को छोड़ करके पलायन कर गया और फार्मोसा टापू ताइवान के पर कोमितांग गणराज्य की क्या करी? स्थापना की। माओ त्से तुंग ने 1949 में चीन में साम्यवादी सरकार की क्या कर दी? स्थापना कर दी। साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। आगे देखिए, आगे अपन बात करें 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों ने 1 अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों ने पीकिंग में
साम्यवादियों ने पीकिंग में लोक गणराज्य की स्थापना की। लोक गणराज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी, यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, लोक गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। माओ त्से तुंग का कथन था, माओ त्से तुंग का कथन है, शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। इनकी पुस्तक है लंबा युद्ध, लोकतंत्र। नेपोलियन का कथन चीन के बारे में, वहां एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दे, क्योंकि वह जब उठेगा तो सबको हिला देगा। नेक्स्ट है माओ त्से तुंग है, इसके भाषण के कुछ अंश हैं। 100 फूलों के खिलने से और 100 विचारों के बढ़ने से। ये इसके भाषण के कुछ अंश हैं। 20वीं सदी में प्रथम देश चीन था, जहां गणतंत्र की स्थापना हुई। खुले द्वार की नीति का जनक चीन के संबंध में कौन है? अमेरिका। अमेरिका। देखिए साहब, देखिए अक्टूबर 1949 को साम्यवादियों के द्वारा अक्टूबर 1949 को लोक गणराज्य की स्थापना की, यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कर दी। माओ त्से तुंग का कथन है, शक्ति बंदूक की गोली से निकलती है। इसकी पुस्तक है लंबा युद्ध और लोकतंत्र। नेपोलियन का कथन है, चीन के बारे में, वहां एक दैत्य सो रहा है, उसे सोने दे, क्योंकि वह उठेगा तो सबको हिला देगा। कुओमिंतान के भाषण के कुछ अंश है, 100 फूलों के खिलने से और 100 विचारों के बढ़ने से। 20वीं सदी के अंदर प्रथम देश चीन था, जहां पर गणराज्य की क्या हुई? स्थापना हुई। चीन के संबंध में खुले द्वार की नीति का जनक किसे कहा जाता है? अमेरिका को खुले द्वार की नीति का जनक है कहा जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये बात थी आपकी चीन की क्रांति के संदर्भ में। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे मिस्र की सभ्यता। धन्यवाद।